ना दिन रे, प्रीति रीति तब पाइए, अरु श्री वृंदावन चरण शरण हरिवंश की, जब लगी आयो नाही, नवनि कुंज नित माधुरी, क्यों पर से मन माही। वृंदावन सतकरण को, किन्हो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु, कैसे होत निभा। यह आशा धरि चित्त में, कहत यथा मति मोह, वृंदावन सुख रंग को, काहू न पायो और। सबे अंग गुणहीन हो, ताके यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होय हो। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होय। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। जब किसी पर श्री लाडले जो कृपा करती है, तभी उसे श्री धाम वृंदावन का वास मिलता है। क्योंकि श्री धाम वृंदावन का वास जो है वो बिना किशोरी जी की कृपा से नहीं मिलता। कई बार क्या होता है कि हमें धाम वास मिल जाता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि कितनी कृपा हम पर श्री लाडली जो कर रही है, कि हम जैसों को धाम वास दिया है। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि किसी के अगर पुण्य देखे जाए तो उसके अनुसार उसे कभी भी धामवास नहीं मिलता। किशोरी जी की कृपा होती है तभी धामवास मिलता है, और जिन्हें धामवास नहीं मिल रहा है वो सिर्फ श्री लाडली जी से प्रार्थना करे, क्योंकि एक किशोरी कृपाते जो कुछ होए सो होए। उनकी कृपा के बिना यहाँ कोई आ भी नहीं सकता। यहाँ तो देखिए वृंदावन बहुत, जैसे आने की तो दूर की बात है, जब तक श्री जी की कृपा नहीं होती तो उसकी जिब्या पर राधा नाम ही नहीं आ सकता। ये जो वृंदावन धाम का वास है, जो श्री जी हमें बुला रही हैं, ये जो वृंदावन में आना जो सबका हो रहा है, ये सिर्फ किशोरी जी की कृपा से हो रहा है। कई बार सब कहते हैं कि दीदी वास नहीं मिलता, सब मतलब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास अर्थ की व्यवस्था है, और ऐसा नहीं कि कुछ हमारे पास कमी हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी धाम वास नहीं मिल पा रहा। तो इसीलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि अभी लाडली जो की कृपा नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको धाम वास मिले,
आप चाहते हैं कि आपका धाम में प्रवेश हो, उन दिव्य लीलाओं में आपका प्रवेश हो, तो बस एक आप श्री लाडली जू से प्रार्थना कीजिएगा और किसी से नहीं, सिर्फ किशोरी जू की कृपा से। किशोरी जो आप पर कृपा करेंगी, आपके जीवन में रसिक जन आएंगे, आपका संग रसिक जनों का होगा। किशोरी जी आप पर कृपा करेंगी, आपके जीवन में सतगुरुदेव भगवान आएंगे और फिर वो आपको वो श्री लाडली जू से मिलवा देंगे। और साक्षात जो स्वरूप है हमारे श्री लाडली जू का, वो हमारे सतगुरुदेव भगवान है। अपने गुरुदेव भगवान पर बहुत निष्ठा होनी बहुत जरूरी है। एक वही है जिन्होंने हमें धाम बुलाया है, जिनकी कृपा से हमें धाम मिला है। इसलिए जो कहे कि मुझे वृंदावन वास नहीं मिल पा रहा, तो हम बस ये कहेंगे कि कह दीजिए श्री लाडली जू से कि हे लाडली जू, अब मुझसे नहीं होता, मेरा ये जो आना जाना अब मुझसे नहीं हो पाता, मैं सिर्फ आपके चरण शरण में रहना चाहता हूँ। ये बाहर जो मैं जा रहा हूँ मैं नहीं जाना चाहता, कह दीजिए। हम सच कहते हैं, श्री जी कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि जो ऐसे रो देना कह दे कि मुझे सिर्फ आप चाहिए। श्री जी उसे तुरंत बुला लेती है। कई बार सब कहते हैं कि वृंदावन है, यहाँ तो लौकिक है, जैसा हम बाहर देखते हैं वैसा ही वृंदावन है। देखिए ऐसा वृंदावन नहीं है, साक्षात श्री जी यहाँ पर है। हमारे प्रिया प्रीतम जो लीलाएं आप सभी श्रवण करते हैं, वो लीलाएं थी नहीं, वो लीलाएं आज भी यहाँ होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वृंदावन वास मिले, तो बस एक श्री लाडली जू की कृपा से ही श्री धाम वृंदावन वास मिल सकता है। और जब वृंदावन मिल जाता है तो आप नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जब जिसे वृंदावन मिल जाता है ना, जिसका श्री धाम वृंदावन जिसे मिल जाता है, फिर वो खुद नहीं रहता, वो खुद खो जाता है। उसे उसकी जो मैं है, जो मैं उसकी होती है, वो कहीं ना कहीं चली जाती है और सिर्फ उसका वृंदावन रह जाता है। और जब तक हम खोएंगे नहीं, तब तक ये बात मान लीजिएगा कि हमें वृंदावन नहीं मिला। अगर अभी भी हमें संसार प्रिय लग रहा है, तो वृंदावन हमें कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए बार बार कह रहे हैं, सिर्फ एक श्री लाडली जू की कृपा से ही धाम वास मिलता है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा साधन नहीं कि हमें धाम वास मिल पाए। क्योंकि कहते हैं कि वृंदावन की जो उपमा है, वृंदावन की जो महिमा है, किससे की जाए? कोई ऐसा नहीं कि जिससे हम वृंदावन की महिमा का, उसकी बराबरी जिसे कहा जाए कर सके, कोई ऐसा नहीं। क्योंकि जहाँ मृत्यु भी मंगलमयी हो जाती है, यहाँ सब आए हैं किस लिए आए हैं? इस शरीर को त्यागने के लिए ही तो आए हैं। श्रीधाम वृंदावन क्यों आया जा रहा है? ताकि इस ब्रज रज में हम सभी विलीन हो जाए, इसीलिए तो आया जा रहा है। इसीलिए वृंदावन में आइए, वृंदावन के गुणों को सुनिए, प्रेम पूर्वक जो है इसकी रज में आप लौटे। और जो जब आप रज में लौटते हैं तो कहते इतनी सुख की क्षमता, यानी शत कोटि मुक्तियां भी नहीं कर सकती जितना सुख हमें वृंदावन की रज में लौटने से मिलता है। जब वृंदावन की रज में लौटते हैं तो अपार सुख मिलता है। कहते चाहे कितनी भी मुक्तियां, कोटि मुक्तियां भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। यहाँ तो मुक्ति खुद कहती है कि मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, तो प्रभु मुझे बताएं कि मेरी मुक्ति कैसे हो। तो प्रभु कह रहे हैं कि ब्रजरज, केवल ब्रजरज आपको मुक्ति दिला सकती है। मुक्ति को भी मुक्ति जो दिला रही है वो ब्रजरज दिला रही है। तो सोचिए, जिस ब्रजरज जो हमें मिल रही है, जब वृंदावन आ रहे हैं, जब धाम आ रहे हैं, जिस ब्रजरज का हमें स्पर्श हो रहा है, सोचिए जरा, जो ब्रजरज हमें स्पर्श कर रही है, तो कितनी कृपा हम पर श्री लाडली जू की हो रही है। ये ब्रजरज किसके समान कह रहे? ब्रजरज की किसी के साथ बराबरी नहीं की जा सकती। जिसके मन में इतना किंचित मात्र भी प्रेम ना हो ना श्री धाम वृंदावन के लिए, जिसके मन में इतनी सी भी भक्ति, जो कभी भक्ति की ओर आगे बढ़ा ही ना हो, जिसके मन में बहुत ज्यादा विकार हो, वो केवल ब्रज रज का सेवन कर ले, समस्त विकारों को नष्ट कर देती है ये ब्रज रज। तो इसकी उपमा कैसे, किससे की जा सकती है? किसी से नहीं की जा सकती। देखिए, कहते हैं कि जो श्री धाम वृंदावन का वैभव का दर्शन है, तो इसका दर्शन करके इंद्र, शिव, ब्रह्मा भी चकित
जब श्री धाम वृंदावन के वैभव का दर्शन करते हैं, तो जिनके नाम के आगे प्रभु लगता है, भगवान लगता है, स्वयं इंद्र, शिव, ब्रह्मा, वो भी चकित है जब वो श्री धाम वृंदावन के वैभव का दर्शन करते हैं। तो अब बताइए कि कौन इसका मर्म जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। जो श्री धाम वृंदावन है, यद्यपि ये पृथ्वी पर विराजमान है, इस भूलोक पर हम श्री राम वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं और कहते हैं श्रीपति भी जिसकी चरण वंदना करते हैं और उसी की सम्मता भला किससे की जा सकती है। तो कैसे श्री धाम वृंदावन को हम बड़ा सामान्य सा धाम समझ सकते हैं? कोई सामान्य धाम नहीं है। आप इसका दर्शन कर रहे हैं तो बड़ी कृपा है आप पर, जो आप इस श्री धाम वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुखदायक है श्री धाम वृंदावन। यहाँ आना तो सुखदायक है ही। जब कोई श्रवण कर ले वृंदावन को, कोई कह दे कि कोई वृंदावन जा रहा है, तो सोचिए कैसा लगता है कि काश मैं भी वृंदावन जाता। तो ये सब कहते हैं, ये सब वृंदावन की महिमा है। क्यों वृंदावन की ओर सभी खींचे चले आते हैं? इसलिए क्योंकि ये जो गोलोक है, इस भूलोक पे जो हमें दर्शन हो रहा है ना, तो ये गोलोक है और ये कोई सामान्य धाम नहीं। अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो बड़ी कृपा है हमारी श्री लाडली जी की, जो हमें बुला रही है। इसलिए कहते हैं, हे मानव, वृंदावन आनंद राशि है। और ये जो हमारा देह है, ये जो तेरा देह है, श्री दुर्दास जी कहते हैं कि हे मानव, वृंदावन आनंद राशि है और जो तेरा ये देह है, ये दुख राशि है। इसलिए समझिए कि वृंदावन सुख राशि और जो ये हमारा देह है, ये दुख राशि है और ये हमेशा नाशवान है। ये देह तेरा नाश हो जाएगा। इसीलिए इस विषय की आसक्ति में पशु की भांति व्यर्थ क्यों खो रहा है? क्यों अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तो इधर उधर भटकता है? तुझे श्री धाम वृंदावन दिखा दिया गया है, तेरा श्री धाम वृंदावन में तुझे बुला दिया गया है। वृंदावन एक बार कृपा करता है जब आपको बुलाता है और फिर अपना वैभव आपको दिखाता है। और हम तो कहते हैं कि बड़े ही दुर्भाग्य है कि वृंदावन का वैभव का दर्शन करने के बाद भी वृंदावन से बाहर चले जाते हैं। कितना दुर्भाग्य है उनका, कितना बड़ा दुर्भाग्य। इसलिए इस पशु की भांति अपने जीवन को व्यर्थ मत कीजिए। जैसे एक पशु की भांति, पशु को कुछ पता होता है कि कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कुछ उन्हें नहीं, तो जैसा है वैसा चलता रहता है। इसी प्रकार अगर आप वृंदावन नहीं आए, आपने वृंदावन में वास नहीं करा, तो पशुओं के समान ही अपने जीवन को खोना है। कहते वृंदावन का चिंतन क्यों नहीं करते? संसार का चिंतन करते हो, वृंदावन का चिंतन क्यों नहीं करते? तुम क्या जानते हो कि वृंदावन वृंदावन वृंदावन, एक बार वृंदावन जो जप करता है, जो अपने एक बार अपनी जिह्वा से जो वृंदावन का नाम उच्चारण करता है, तो समस्त पापों का जो समूह है न जाने कहाँ विलीन हो जाता है जब वो वृंदावन का उच्चारण करता है, जब वो वृंदावन को पुकारता है। तो क्या आप वृंदावन को बड़ी ही सामान्य दृष्टि से देखते हैं? तो आपका दुर्भाग्य है अगर वृंदावन को आप सामान्य दृष्टि से देखते हैं। यहाँ आकर भी आप वृंदावन के वैभव का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आकर भी अगर आप दोष दृष्टि रखते हैं तो कहते इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका कोई नहीं हो सकता। कोई कहे मेरी ये संपत्ति लुट गई, कोई कहे मेरा ये धन चोरी हो गया, कोई कहे मेरा ये जेवरात चोरी हो गया और उसका शोक मनाए, तो कहते हे मानव, तो तुझ वस्तुओं के लिए रोता है, लेकिन तुझ पर इतनी कृपा हुई कि तुझे वृंदावन मिला और तूने वृंदावन को खो दिया, तो तूने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। जो वृंदावन को खो देता है, कह रहे हैं, कहते हैं सभी महान पुरुष कह गए हैं, महान पुरुषों की, हालांकि वो कहते हैं कि हम तुच्छ, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है, वो तुच्छ नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी की बात की जाए तो उन्हें साक्षात वृंदावन के उस वैभव का दर्शन हुआ है, उनका लीलाओं में प्रवेश हुआ है, साक्षात प्रिया प्रीतम की लीलाओं का, दिव्य लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया है। तो वो जो बात कह रहे हैं वो हम लोगों के लिए कह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे वृंदावन वास मिले, लेकिन एक और बात हमारे साथ लागू होती है। क्या लागू होती है? कि भाई हम अभी बाहर हैं, हमें बाहर जाना है। क्यों जाना है? परिवार के लिए जाना है। पहले तो यही सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता है, जो हम कहते हैं कि हमें अपने परिवार के लिए बाहर जाना होता है। हम सोचते हैं कि हमसे हमारा
जो परिवार है वो चल रहा है। हम सोचते हैं हम नहीं होंगे तो हमारा परिवार नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं अगर वृंदावन से बाहर जा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए जा रहा हूँ। देखिए, ये सिर्फ अज्ञानता है कि हम करते हैं। जितनी सब में हम है, जितनी सब में मैं है, तभी वो प्रभु से दूर है। जिस दिन इस मैं मेरा को हटाकर तू तेरा हो जाएगा, तुम तुम्हारा हो जाएगा, उसी दिन साक्षात उसे वृंदावन की दिव्य लीलाओं में उसका प्रवेश होगा और उसे साक्षात श्री लाडली जी का दर्शन होगा। लेकिन ये जो कहा जा रहा है, ये कहने में, ये जो वाक्य है कहने में बस कुछ क्षण जो है लगे, लेकिन इसे करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है, जो जन है जो कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, हमें अपने परिवार के लिए जाना है, अभी हमारे परिवार है, अभी हमारे बच्चे हैं, अभी वो विवाह के लायक है, अभी हमें उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, हम नौकरी करते हैं, तो ठीक है। अगर ऐसी बात है, अगर आपके अंदर ऐसी निष्ठा नहीं कि आप वृंदावन के प्रति समर्पित हो पाए, आप वृंदावन को अपना ये जो जीवन है वो दे पाए, तो आप वृंदावन की शरण में हो जाइए और आप जहां भी हैं आप वहां रहकर वृंदावन का चिंतन करें। आप जहां भी चले जाएं, लेकिन आप वृंदावन के होकर जाएं। जैसे कुछ दिनों के लिए अपने नातेदारों या रिश्तेदारों के घर जाया जाता है, आप जाते हैं, आप वहां चाहे कितने भी आराम से रह ले, लेकिन आप जानते हैं कि वो आपका घर नहीं। जैसे अपने घर में आकर ही, जब हम कहीं चले जाते हैं और अपने घर में आकर ही सुख की प्राप्ति होती है, चैन आता है, ठीक ऐसे ही मैं वृंदावन से बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैं वृंदावन की शरण में हूं। वृंदावन मेरा घर है और मैं वृंदावन का हूं। आपको ऐसा चिंतन रखना है, ऐसा चिंतन आपको लाना है। आप जहां भी रहो, जहां भी जियो, लेकिन वृंदावन के होकर रहो कि वृंदावन मेरा है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें से आप कुछ धन जो है बचाइए, और जब आप वृंदावन धाम में आए तो जो अखंड वृंदावन वास कर रहे हैं, जो विरक्त जन है, जिनको आवश्यकता है, जिनको वास की या वस्त्र की या ठाकुर सेवा की या उनके भोजन की, तो ऐसे संतों की कुटिया में जा जाकर आप जो विरक्त जन है, तो जो उन्हें आवश्यकता है आप उन्हें दीजिए और आप उनको प्रणाम कीजिए, उनसे आप प्रार्थना कीजिए और उनसे कहिए मत, अंदर ही अंदर याचना करें कि हमारा दुर्भाग्य खत्म कब होगा, कि जब हमें श्री धाम वृंदावन का वास मिलेगा। अभी आपको उनको अपने मुख से नहीं कहना है, लेकिन आप भीतर ही, अपने अंदर ही अंदर उनके सामने जरूर कहिए कि हे श्री लाडली जू, हे संतजन, हे विरक्तजन, हमारा जो ये दुर्भाग्य है ये कब खत्म होगा और कब जाकर मुझे वृंदावन का वास मिलेगा। ऐसी पद्धति से जो चलेगा तो उसे निश्चय ही श्री धाम वृंदावन का वास मिल जाएगा। जो इस प्रकार करेगा, ये बड़ा ही सरल तरीका है श्री धाम वृंदावन में वास पाने का। ये बहुत कहते, जिसको वास ना मिल रहा हो और अगर मिल भी रहा है लेकिन उसकी धन में आसक्ति हो, तो आप ऐसा करके देख लीजिएगा कि अपनी कुछ संपत्ति, कुछ अन्न दान और सेवा। देखिए, सेवा का तात्पर्य समझिए। अगर आप किसी संत जन की कुटिया में जाकर झाड़ू, सोनी भी लगा देते हैं, जिसे आप झाड़ू कहते हैं, अगर सोनी सेवा भी कर देते हैं ना, तो इसे भी सेवा कहा जाता है। जब भी बात सेवा की आती है तो सब अर्थ से समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की बुद्धि ऐसी है, क्योंकि अर्थ से ही सेवा समझते हैं। अरे जाकर जाइए, परिक्रमा मार्ग में सोनी सेवा कीजिए, इसे भी वृंदावन धाम की सेवा कहा जाता है। कुछ नहीं कर सकते तो लताओं में जल सिंचन करें, इसे भी सेवा कहा जाता है। और जो लताएं हैं उनके नीचे बैठकर, लताओं में बैठकर कहते आप अपने प्रिया प्रीतम को पुकारें। जो ऐसी पद्धति से चलेगा, फिर देखिए उसे कितनी जल्दी वृंदावन वास मिलता है। आप जो वृंदावन में जो विरक्त महापुरुष हैं, जो भजन कर रहे हैं, जिनका समस्त जीवन श्यामा श्याम के लिए है, आप उनकी कुटिया में जाइए और दैनता पूर्वक अगर वो आपकी कोई सेवा स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें दीजिए। हाँ, प्रकट में आप मत कहिएगा, मन ही मन उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे श्री धाम वृंदावन का वास मिले। जब आप कई महीने ऐसे उनके पास लगातार जाएंगे
तो वो आपको अपनी दृष्टि में चढ़ा लेंगे। जब आप लगातार कई महीने तक उनके पास जाएंगे, तो जब आप उनकी दृष्टि में चढ़ जाएंगे और अगर आप किसी कारण नहीं आ पाएंगे तो वो आपका चिंतन कर लेंगे, और जब वो आपका चिंतन करेंगे तो आपके जितने भी सारे अशुद्ध प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाएंगे। जो वृंदावन वास करने के लिए रुकावट यानी जो अशुभ प्रारब्ध है, जब आप इस पद्धति से चलेंगे तो आपके जितने भी अशुभ प्रारब्ध है वो सब नष्ट हो जाएंगे। जिस दिन वृंदावन में बैठा कोई रसिक जन, ये कोई सामान्य बात नहीं है, वृंदावन में बैठा कोई रसिक जन, अगर कोई विरक्त जन बाहर किसी ऐसे जन का चिंतन कर ले जो बहुत श्रद्धालु है, जो बहुत दैन्य है, उसी का चिंतन होता है, जो श्रद्धालु और दैन्य होता है। ऐसे संसारिक व्यक्ति का चिंतन नहीं होता। जो बड़ा श्रद्धालु होता है और दैन्य होता है उसी का चिंतन होता है। कहते अगर वो आपका चिंतन भी कर लेना तो आपके सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। जो वृंदावन धाम के लिए आपके बाधक हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, और कहते हैं आपका ये जो भ्रम है ये खत्म हो जाएगा। कौन सा भ्रम? कि भाई अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। और ये जो सबसे बड़ा भ्रम कि जो संसार के कर्तव्य हैं ये सारे मेरे हैं, कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो इसे कौन करेगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये संसार कैसे चलेगा, ये परिवार कैसे चलेगा, ये केवल भ्रम है। अभी मर गए ना अभी, तो सारी क्या सृष्टि रुक जाएगी? अगर आज ये प्राण हमारे निकल जाए तो क्या सृष्टि रुक जाएगी? कुछ नहीं होगा। क्या इस सृष्टि में ताला लग जाएगा? क्या आपके जो निर्जन है वो कुछ नहीं करेंगे? आप नहीं होंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे? कहते कुछ नहीं होने वाला। आपके होने या होने से ऐसा नहीं कि सृष्टि में ताला लग जाएगा। सृष्टि जिस विधान से चल रही है, समझिए कि वो किसके विधान से चल रही है। भाई वो तो किसी और विधान से चल रही है। ये तो आपका भ्रम है, आपका और हमारा भ्रम है, जो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम कि भाई अगर मैं अपने परिवार के जो करता हूँ ये मैं करता हूँ। ये जो आपका भ्रम, यही सबसे बड़ा भ्रम है। और जब आप वृंदावन आएंगे, किसी विरक्त जन के, रसिक जन के या भक्त की कुटिया में आप बार बार जाएंगे, तो कहते जब आप जाएंगे ना और मन ही मन उससे याचना करेंगे, आप उससे कहिए मत, उससे मत कहिए, आप मन ही मन, अगर आपने उसके सामने बैठ कर भी आपने मन में याचना कर दी कि मुझे कब वृंदावन वास मिलेगा, तो कहते एक दिन इस पद्धति से जब आप चलेंगे तो आपके सारे अशुभ प्रारब्ध वो सभी नष्ट हो जाएंगे और आपको वृंदावन वास मिलेगा। ये जो हम कह रहे हैं कि हमारे से हमारा जो परिवार है चल रहा है, ये केवल भ्रम है, ये ईश्वर का विधान है। ये जो हम कहते हैं कि हमारे बेटा है, बेटी है, परिवार है, इन सब का पालन पोषण हम कर रहे हैं, तो कहते हैं ये सब आपका भ्रम है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके भीतर इतना बल ही नहीं कि आप कर पाओ, किसी के भीतर ऐसा बल है ही नहीं। आप अगर नहीं होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से भी पालन पोषण उनका होगा। ये झूठ नहीं, ये सत्य है। देख लीजिए, किसी के यहाँ किसी के देखा जाता है कि पिता गुजर जाते हैं, तो क्या वो बालक जीवित नहीं रहते? क्या उन बालकों का घर नहीं चलता? सब चलता है। आपके परिवार में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या आप सभी मर जाते हैं? आप सभी जीते हैं, सभी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर आप संसार, फिर आगे से एक नई दुनिया शुरू हो जाती है, तो क्या सृष्टि रुक जाती है? नहीं। कहते हैं भगवत आश्रित होने पर हम अपने अहम के कारण ऐसा सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। जो भगवत आश्रित होते हैं वो जान जाते हैं, और जो भगवत आश्रित नहीं होते उनके एक यह ज्ञान उनको रहता है कि हम कर रहे हैं। देखा जाता है कि कितना अहंकार लोगों में होता है, बहुत ज्यादा। और अहंकार की ऐसी गंध होती है कि सोचिए, जो सामने वाला व्यक्ति जिसके भीतर अहंकार हो तो आप उसके पास बैठ नहीं सकते, इतनी दुर्गंध होती है अहंकार की। आप देखिए, आप और हम एक सामान्य जीव हैं। अगर कोई हमारे साथ कोई बैठा है या हमारे पास कोई आया है, अगर वो अहंकारी है तो हमारा मन नहीं करता हम उससे बात करें, हमें दुर्गंध आने लगती है, हमें उससे घुटन होने लगती है। जब हम जैसे सामान्य व्यक्ति को, सामान्य मनुष्य को अहंकार से इतना घुटन होती है, अहंकार की दुर्गंध किसी को अच्छी नहीं लगती, तो प्रभु को कैसे अच्छी लग सकती है? भाई प्रभु के द्वारा निर्मित हम सभी हैं, प्रभु के द्वारा ये सृष्टि चल रही है, तो प्रभु से ही आप सोचिए प्रभु कैसे इस अहंकार को,
किसी के अहंकार को प्रभु सहन कर सकते हैं, किसी के अहंकार को प्रभु सहन नहीं करते। हर किसी, अगर किसी में अहंकार आ जाता है तो प्रभु हर क्षण आकर, ऐसी स्थिति अवश्य आती है जब उसके अहंकार को आकर तोड़ते हैं। हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत संपत्ति है, आपकी धन आपकी संपत्ति आपके पास है, आप किसी को देने जा रहे हैं, कहते हैं, बहुत बार सुना जाता है, बहुत सी माताएं आ जाती हैं, कहते हैं हमारा बालक जो है दिल्ली में रहकर 4 लाख कमाता है और यहाँ 1 लाख आकर दान करता है, यानी 1 लाख का आप सुना रहे हैं कि आप दान करते हैं। अरे आप में इतना सामर्थ्य है कि आप यहाँ आकर सेवा कर पाए, बस यही चर्चा रहती है। हमारा बेटा जाता है, वहां जाता है और वहां जाकर ऐसी सेवा कर कर आता है, तो फिर ये सेवा हुई? सेवा ऐसी होती है, कहते भजन भी ऐसा होता है कि आप करो, अगर आप माला कर रहे हैं, आपका हाथ करे तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, तो ऐसे ही होती है सेवा, ऐसे ही होता है दान कि एक हाथ से करो तो दूसरे को ना पता लगे। और यहाँ तो बड़ा गुणगान किया जाता है, एक पोस्टर छिपवाए जाते हैं कि हमने ऐसा दान किया और सबको बताते हैं। तो इसको क्या बताया, बताओ? प्रभु का लिया, प्रभु का ही है सब कुछ। आपके यहाँ कोई पार्टी फंक्शन हो, आपको हमें कुछ उपहार देना हो और अब हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम आपके ही घर में आए और आपके यहाँ से ही कोई सुंदर सी वस्तु उठाई और वही आपको दे दी, तो बताइए आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे कि हमारी ही वस्तु हमें दे दी, कितना आश्चर्य लगेगा, आपको क्रोध आएगा। ठीक ऐसे ही प्रभु कहते हैं कि मेरी ही वस्तु मुझे ही देकर, मेरे ही किसी जन को देकर, तो ये बहुत अभिमानी बनता है और उसके अभिमान को प्रभु तुरंत तोड़ते हैं। इसलिए चाहते हैं कि वृंदावन में वास मिले, तो जिस पद्धति से बताया जा रहा है उस पद्धति से चले। श्रीपाद प्रबोधानंद जी प्रार्थना करते हैं कि हे श्री वृंदावन धाम, हमें बाहर मत कर देना श्री वृंदावन धाम से। हम बहुत अपराधी हैं, लेकिन कभी हमें श्री धाम वृंदावन से बाहर मत कर देना, क्योंकि हम एक क्षण भी, हे श्री धाम वृंदावन, मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकता, एक क्षण भी मुझे आपके बिना सुख पूर्वक नहीं लगता। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मैं अपने प्रेम का वर्णन कैसे करूं? अगर मैं इस विषय में कुछ बोल लूंगा तो इसे अपराध चलेगा, अपराध माना जाएगा। अगर मैं अपने प्रेम, जो आपसे के प्रति मेरा प्रेम है, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि अगर मैं इस प्रेम के विषय में कुछ बोलूं तो कहते हैं इसे अपराध माना जाएगा, क्योंकि अपने प्यारे का प्यार का वर्णन किया जा सकता है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, ये वर्णन किया जा सकता है। कहते नहीं, हे प्यारे वृंदावन धाम, आपसे मेरा कितना प्यार है, अगर मैं इसे वर्णन करूंगा तो इसे अपराध माना जाएगा। अगर मैं आपसे जो मेरा प्यार है, अगर मैं इसका वर्णन करूं तो इसका अपराध माना जाएगा। हम ऐसा दर्शन हमें होता है, हम वहां जाते हैं, हमें ऐसे माला मिलती है, हम वहां जाते हैं, हमें ऐसा प्रसाद मिलता है, हम जाते हैं तुरंत जाके हमें गोसाई जी बुला लेते हैं और हमारा तुरंत सीधा जाके दर्शन करा देते हैं, हमें कोई पंक्ति में नहीं खड़े होना पड़ता, हमें ऐसा हमें वैसा, इतनी सी कृपा हो जाए तो कितनी व्याख्या करते हैं, कितनी मूर्खता है। आप पर कृपा हुई, ठीक है, कृपा हुई, श्री जी ने कृपा करी और आपको तुरंत अपने सामने बुला लिया, ठीक है, आप पर कृपा हुई, लेकिन इतनी मूर्ख बनते हैं आप सभी कि उसका गुणगान करते हैं, कि आप दिखाते हैं, सामने वाले व्यक्ति को दिखा रहे हैं, ऐसे दर्शन नहीं होते, ऐसे दुलार नहीं मिलता, वृंदावन ऐसों को दुलार नहीं करता। इसलिए इस बात को सभी जानिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मैं अगर कहूं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं तो ये नकली बात हो जाएगी, क्योंकि प्यार का, अपने प्यारे से प्यार का वर्णन नहीं किया जाता कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। अरे जो प्यार करता है वो श्रीधाम वृंदावन में आकर वास करता है और किसी से कुछ नहीं कहता कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। वो ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए वृंदावन आया और फिर बाहर जाके फिर बाहर चले जाता है, इसे प्यार कहा जाता है, और बाहर जाकर बहुत बड़ी डींगे मारते हो कि मैं इतना प्यार करता हूँ, मुझे ऐसा दर्शन होते हैं, वैसा दर्शन होते हैं, मैं उससे मिलकर आता हूँ, मैं उससे मिलकर आता हूँ। ऐसा क्या लाभ, क्या प्राप्त कर लोगे? खुद को धोखा दे रहे हैं आप सभी। और ये बात कड़वी लगेगी, खुद को अपने प्यार का वर्णन ना किया जाता है और ना ही जो कृपा होती है उसका बताया जाता है, सिर्फ इतना कि हाँ कृपा करती है। ये नहीं कि गुणगान किया जा रहा है कि किसी को बताकर हम उसके सामने अच्छा प्रदर्शित हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रसिक जन है वो समझ जाते हैं, जो संत जन है जो वो सब समझ जाते हैं कि इसको कितनी इस पर कृपा है। इसलिए इस बात को जानिए। कहते हैं
अगर कहा जाता है, कहते श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं बहुत प्यार करता हूं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रेम को जला रहे हैं। अगर हम ऐसा कहें कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें कहते तो ये आप अपने प्रेम को जला रहे हैं। और जो प्रेम को कहते प्रेम को अगर जता दिया, प्रेम को दिखा दिया, प्रेम दिखा दिया, तो कहते वो वास्तविक प्रेमी नहीं होता। क्योंकि जो वास्तविक प्रेमी होता है वो अपने प्रेम को छुपाता है, वो अपने प्रीतम को, अपने प्रेम को छुपाता है। देखिए जब प्रेमी प्रेमिका, जो दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, दोनों छुप छुप कर मिलते हैं और अपने प्रेम को छुपा कर रखते हैं, कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष में दिखाते नहीं हैं, चोरी छिपे मिलते हैं, अपने प्रेम को छुपा कर रखते हैं। उनके परिवार के जनों को भी नहीं पता लगता कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो हम क्यों अपने प्रेम को दिखा रहे हैं? हम अपने प्रीतम से प्रेम करते हैं, हम अपने प्रियालाल से प्रेम करते हैं। तो क्या ये बात किसी को बतानी है? तो इसका मतलब आप संसार में किसी को बता रहे हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अरे जो जिसको दिखाना है, जिससे प्रेम करते हो, वो तो जानता है। आप मुख से भी नहीं बोलेंगे, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, आपके अश्रु बता देंगे कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। उसको बताने के लिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूं तो संसार में ढिंढोरे पीटना बहुत जरूरी है क्या? बताइए। जब बहुत देखिए, एक माला 20 रुपए की एक माला आती है, लेकिन आप लोग को देखिए सम्मान कितना कि वो प्रेमी से मिली है, आप दिखाना। और उस माला को पहनकर कि ठाकुर जी से माला पिया, उस पहन के माला को बड़ी बड़ी शान से बाहर आते हैं कि देखो हमें माला मिली है, देखो हमें ऐसा प्रेम मिला है। तो क्या है ये बताइए? ये ऐसे प्रेम होता है? इसे प्रेम कहते हैं। ऐसे आपको प्रेम बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ क्षणों के लिए हो जाएगा, तो क्या आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाएंगे। वास्तविक में प्रेम ये होगा जब आप उसको छुपा कर रखेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, आपके प्यार का वर्णन करूं तो गंभीर विवेचना करूं कि कैसी आप में मरा सकती है, तो ये अपराध की बात है। अगर मैं अपने जो प्रेम का वर्णन करूं तो ये अपराध की बात है। क्यों अपराध की बात है? क्योंकि अपने प्यारे के प्यार का अनुभव जो है, अपने प्यारे का प्यार का जो व्याख्या है, कहते वर्णन नहीं की जाती कि मैं वर्णन करके बताऊं। अपने प्यारे का जो प्यार है वो सिर्फ अनुभव किया जाता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है। ये बताने की बात नहीं होती, ये छुपाने की बात होती है। प्रेम की परिभाषा सीखनी हो तो सीखिए ब्रज की गोपियों से, सीखिए गोपियों से। गोपियां सारी सेवाएं करती हैं, अपने घर की सारी सेवाएं करती हैं, लेकिन उनके सिर्फ एक गिरधर है, उनके सिर्फ एक कृष्ण है, और इसके अन्यथा कोई भी नहीं। अगर प्रेम की परिभाषा सीखनी है तो सीखिए गोपियों से। पूरा जीवन कहते किसको अपना माना? सिर्फ कृष्ण को। इसके अलावा उनके जीवन में कोई नहीं। और सारी सेवाएं करती हैं, लेकिन गोपी ढिंडोरा नहीं पीटती। गोपियों को ढिंडोरा नहीं पीटना होता। एक गोपी को देखते हैं, नारद जी यमुना जी के किनारे बैठी हैं। नारद और गोपी कुछ प्रयास कर रही है, तो नारद जी कहते हैं कि गोपी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें प्रभु का भजन हो, अगर तुम चाहती हो कि प्रभु का चिंतन हो, तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ और तुम्हें प्रभु का चिंतन हो जाएगा, तुमसे प्रभु का भजन हो पाएगा। गोपी कहती है, हाथ जोड़कर गोपी कहती है कि नारद जी बता तो दीजिए, लेकिन ऐसा कोई मंत्र बता दीजिएगा कि जिससे एक क्षण के लिए मैं इसे भूल पाऊं। मैं इसे भूलती ही नहीं हूँ, ये हर क्षण मुझे याद आता है। मैं कितना भी प्रयास करूं कि मैं इसे भूल जाऊं, लेकिन मैं इसे भूल नहीं पाती। और गोपियों ने कभी ढिंडोरा नहीं पीटा कि मैं इनसे प्रेम करती हूँ। गोपियों ने कभी ढिंडोरा नहीं पीटा, लेकिन उनका प्रेम सबको नजर आया। इसीलिए प्रेम वर्णन करने की बात नहीं होती। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, मैं मति मत हूँ, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, हम में सच में इतनी बुद्धि नहीं है। और देखिए श्रीपाद कितने महापुरुष है जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों में बुद्धि नहीं है। वास्तविक में ये बात हमारे लिए कही गई है कि हे श्री वृंदावन धाम, मैं मति मत हूँ, मेरी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं कि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी आशाओं को काट सकूं। इसलिए आप ही हमारे हृदय की जो वासनाएं हैं, जो आशाएं हैं, और जो आशाएं और वासनाएं हमें जगत की ओर ले जाती हैं, आप सभी उन्हें मिटा दीजिए। क्योंकि हमारे भीतर इतनी
प्रयास, हमारे भीतर इतना बल नहीं कि जो ये वासनाएं हैं, जो आशाएं हैं संसार के प्रति हम मिटा पाए। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन धाम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, आप ही मुझ पर ऐसी कृपा करो, ये जो संसार के प्रति वासना है और आशाएं हैं, आप इसे सबको मिटा दीजिए और मुझे अखंड वृंदावन धाम का वास दीजिए। विषयों की आशा में लोक धर्म का त्याग करने वाले मुझ पापी पर कृपा करो, हे श्री धाम वृंदावन मुझ पर कृपा करो, हे श्री धाम वृंदावन मुझ पर कृपा करो। ऐसी प्रार्थना श्री प्रबोधानंद महाराज जी वृंदावन धाम से कर रहे हैं कि मैं लोक धर्म को त्याग करने वाला, मैं वेद धर्म का त्याग करने वाला पापी हूँ। जैसी इच्छा होती है मैं वैसा करने वाला हूँ, हमारी जैसी इच्छा हो हम वैसा करते हैं, लेकिन हे वृंदावन धाम मैं मन बुद्धि हूँ, आप मुझ पर कृपा करो, आप मुझ पर कृपा करो। और ऐसा ही हम लोगों को करना है। जैसी प्रार्थना श्रीपाद प्रबोधानंद महाराज जी वृंदावन धाम से कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही प्रार्थना आपको और हमें श्री धाम वृंदावन से करनी है। और ये जो सारी दशा हमारे हृदय की है, कह रहे बार बार कह रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी की नहीं है, ये जितनी भी दशा है ये सब हमारे हृदय की है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी की कैसे हो सकती है? इसलिए हमें ऐसी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए श्री धाम वृंदावन से। और देखिए, यदि श्री धाम वृंदावन का आश्रय मिल गया ना, तो बार बार इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि महापुरुष जन की वृंदावन धाम वास की बात जिनके हृदय में आ जाए कि मुझे श्री धाम वृंदावन वास करना है, तो कहते हैं ये बहुत बड़ी साधनाओं से भी प्राप्त नहीं होता। अगर हमारे हृदय में ये बात आ जाए कि मुझे वृंदावन वास चाहिए, तो कहते बहुत सी साधनाओं से भी नहीं आता। लेकिन अगर आप केवल वृंदावन वास करने का नियम ले ले तो ये सब सरल हो जाता है कि मुझे सिर्फ अखंड वृंदावन वास, मैं वृंदावन धाम की भूमि से मैं कभी बाहर ना जाऊं। एक जन्म है मैं आपको दे रहा हूँ, हे श्री धाम वृंदावन, एक जन्म मैं आपको दे रहा हूँ। जब इसमें श्री वृंदावन दास जी महाराज वर्णन करते हैं, हमारे एक राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री वृंदावन दास जी महाराज थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं और बहुत से पदों की इन्होंने रचना करी। और कह रहे 4 लाखों यानी इन्होंने 4 लाख पदों की इन्होंने रचना करी श्री वृंदावन दास महाराज जी ने। तो ऐसे ऐसे रसमय, ऐसे ऐसे लीलामय और ऐसे ऐसे महामय पदों की रचना, और ये सब इन पर जो हुआ कृपा से हुआ। तो ये कोई ना तो विद्वान थे और ना ही कोई बुद्धिमान, कुछ भी नहीं थे, सिर्फ कृपा से इन्होंने इतने सुंदर पदों की रचना करी। एक बार इनके जो गुरु थे, जो श्री रूपलाल गोस्वामी जी, वो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा कर रहे थे। तो जो ये श्री वृंदावन दास जी महाराज थे, ये धेरी पर बाहर बैठे हुए थे। जैसे जो उनके गुरु थे रूपलाल गोस्वामी जी, वो अंदर राधा वल्लभ लाल जी की सेवा कर रहे थे और ये धेरी पर ही बाहर बैठे हुए थे। तो जब बाहर बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि श्री वृंदावन दास एक पद सुनाओ राधा वल्लभ लाल जी को। तो इन्होंने कहा, हाथ जोड़कर कहा कि जय जय, हमें तो कोई पद नहीं आता। तो इनके गुरु बोले, रूपलाल गोस्वामी जी तुम्हें पद नहीं आता, जाके डूब के मर जाओ। तो तुम्हारा क्या काम, तुम्हें पद नहीं आता, श्री जी के और श्री जी के सामने बैठे हो, जाओ और डूब कर मत जाओ। बस अब गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा सबसे बड़ी बात होती है जीवन में, गुरु आज्ञा। अब गुरु आज्ञा ऐसी हो गई तो यमुना जी में गए और जाकर कूद गए क्योंकि गुरु आज्ञा। अब कहे कि मर जाऊंगा क्योंकि गुरु आज्ञा है। अब जब कूद गए तो यमुना जी के महल में पहुंच गए। कितनी मतलब विचित्र सी लीला है कि प्रभु की और प्रभु के जनों की बड़ी विचित्र सी लीला होती है। अब देखने में तो इस लीला में ऐसे लगा कि देखो पद नहीं सुनाए तो गुरुजी ने कितनी बड़ी सजा दे दी कि जाके मर जाओ, कितना बड़ा दंड गुरुजी ने दे दिया, कैसी कैसी लीलाएं। लेकिन जाकर कूदे तो सीधा यमुना जी के महल में, सीधा यमुना जी के महल में गए। तो यमुना जी ने कहा कि आओ, कैसे आगमन हुआ तुम्हारा श्री वृंदावन दास? कहा तो बोले हम पद नहीं सुना पाए क्योंकि हमें कोई पद नहीं आता, तो गुरुजी ने आज्ञा करी थी कि जाके डूबकर मर जाओ, तो इसीलिए हम मरने आए हैं। तो यमुना जी ने कहा कि जो गुरु आज्ञा में रहता है वो अमर होता है, जो गुरु आज्ञा में रहता है वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अमर रहता है।
तो जो गुरु जी की आज्ञा का विरोध करता है वो मरता है, लेकिन जो गुरु की आज्ञा में रहे वो कभी नहीं मरता। तो तुम अपने गुरु की आज्ञा के अधीन हो। और यमुना जी ने ऐसी कृपा करी श्री वृंदावन दास जी महाराज पर, कहा कि जाओ, प्रिया प्रीतम की जितनी भी दिव्य लीलाएं हैं वो सब तुम में सुफूरित हो जाए। यमुना जी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया। तो श्री वृंदावन दास जी आए और ऐसी ऐसी वाणी आती थी। बताते हैं कि इनके पास जो सेवक एक बैठे होते थे, तो ऐसी ऐसी वाणी, ऐसी ऐसी लीलाएं इनको यमुना जी ने प्रदान करी और सब लीलाएं ये बोलते जाते थे और इतनी सुंदर वाणी, और इनके सेवक जो थे वो लिखना शुरू कर देते थे। तो वृंदावन दास जी कह रहे हैं कि भाई आपको श्री श्यामा श्याम तब अपना लेंगे जब आप इनके दरवाजे पर मचल करके रह जाओगे, तभी आपको अपना लेंगे। कहते हैं ना कि हमें श्यामा श्याम कैसे अपनाए, तो जब ही अपनाते हैं जब हम इनके सामने मचल कर रह जाए कि आप हमारे हो, आपके अलावा कोई नहीं, कि मेरे साथ कैसा भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन मैं वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जैसे एक माता कार्य कर रही हो और उसका बालक मचल रहा हो, माता कहती है कि तू इससे खेल ले, उससे खेल ले, वहां खेल ले, लेकिन बालक मचल जाता है। बालक कहता है कि नहीं, मैं अपनी माता की ही गोद में बैठूंगा। ठीक ऐसे ही आपको वृंदावन होना चाहिए, कि कितने भी विषय भोग आए, कैसे भी विषय भोग, कितने भी प्रलोभन क्यों ना आए, लेकिन मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं अखंड वृंदावन वास करूंगा। और फिर उन सब पर वृंदावन धाम जो है वो अतिशय कृपा करता है। और एक अखंड वृंदावन वासी को, जो अखंड वृंदावन वासी है, कहते हैं वो ब्रह्म लोक द्वारा वंदनीय हो जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी नित्य ही उसे प्रणाम करते हैं, जो अखंड वृंदावन वासी है। देवों को भी नहीं मिला। सोचिए जरा, जिनके नाम के आगे प्रभु लगता है, भगवान लगता है, उनको भी वृंदावन धाम नहीं मिला। अगर हमें मिल रहा है तो बड़ी कृपा है हम सभी पर श्री लाडली जो की। और इस कृपा को व्यर्थ ना जाने दें, और जितना हो सके उतना आप सभी श्री धाम वृंदावन में वास अवश्य करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।